आध्यात्म और आध्यात्मिकता का अपना ही महत्व होता है। लोगों में भगवान को पूजने और भगवान में विश्वास करने के और उनकी पूजा अर्चना करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजन में बहुत विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कोई अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से ध्यान में बैठने के, वो अलग अलग तरीके हैं भगवान को पूजने के। आज उसी एक धार्मिक और आध्यात्मिकता का उदाहरण लेकर मैं कर्नल एनक्लेव में मौजूद हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि रुड़की में ये एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान बाबूसा जी की पंचमी मनाई जाती है और यहाँ पर भगवान बाबूसा जी विराजमान है। भगवान बाबूसा जी का नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं देखने वाले जो शायद कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जितने भी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं उन्हें आज हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि भगवान बाबूसा जी को हनुमान जी के बाल अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इसी के दिन उनका अवतरण और उन्हें सारी मान्यता और शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी जानकारी ले लेते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से भक्तों का आना जाना रहता है और जो भगवान बाबूसा जी हैं कैसे उन्हें मान्यता है और कैसे भक्तों को पूरा बताइए कि कुछ जो कम तरीके से जानते होंगे तो क्या कहना चाहिए। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री बाबूसा। जैसा कि अभी आप सभी को बताया गया कि बाबूसा भगवान जो हैं अपने बालाजी हनुमान जी का स्वरूप हैं और चूरू में मेन इनका धाम है, मुख्य धाम इनका चूरू में है। मेन मुख्य इनकी जो पुजारिन या जो कहेंगे हम मेन इनका जो संचालक हैं वो हमारे परम आराधिका मंजू बाईसा जी हैं। जैसे आप देखते होंगे मंदिर में उनका सबसे पहले गेट में आपको उनका फ़ोटो दिखाई देगा और जितने भी प्रोग्राम हैं वो मंजू बाईसा जी के द्वारा ही संचालित होते हैं। और मेन मंदिर चूरू में है, लेकिन इसका जो है दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हमारा दिल्ली में है और दिल्ली में लगभग 150 मंदिर स्थापित हैं, प्लस यूपी में करीब करीब 10-12 जगह हैं। उत्तराखंड में हमारा पहला मंदिर जो है रुड़की में है। और जैसे कि आप देखते होंगे 2 साल पहले बाईसा जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन किया गया। और ये मंदिर जो है हर पंचमी, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, मासिक पंचमी, उस पंचमी को यहाँ पर हर महीने एक बार जो है कीर्तन संकीर्तन और भंडारे का प्रोग्राम होता है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर यहाँ पर जो है भगवान बाबूसा जी से आशीर्वाद लें। और इसका जितना भी यहाँ पे हमारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं रुड़की से, वो लगभग सभी लोग यहाँ पहुँचते ही हैं और मेरे आशा करता हूँ कि आगे सभी लोग जुड़ेंगे। और बाबूसा जी के बारे में आपको बहुत सारा नेट पे भी आप देखेंगे, वहाँ जानकारी मिलेगी। प्लस आप जो है दिव्य चैनल पे दोनों समय आरती देख सकते हैं, दोनों समय आरती आती है। सुबह को जो है 6:55 पे, 6:25 पे और शाम को 7:05 पे। और आस्था चैनल पे भी इसकी आरती शाम को आती है। तो आप सभी लोग जो है बाबूसा भगवान से जुड़ें और बाबूसा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री बाबू। ये जो परम आराधिक मंजू बाईसा की आपने बात बताई है, इनका क्या वो था, इन्हें लोग कैसे जानते हैं? मंजू एक बार वो दिखाइए कि मंजू आराधिक मंजू बाईसा की वहाँ पर वो लगी हुई है कि इनका मंदिर, आप फोटो बताया था कि आपने यहीं लगा हुआ है, तो इनका क्या वो था, इनके बारे में थोड़ा बताइए। परम आराधिका मंजू बाईसा जी जो हैं गृहस्थ हैं, परिवार उनका परिवार है पूरा, और वो पूरे तन मन धन से पूरा इस हमारा जो ट्रस्ट है, जो हमारा मंदिर का जो जितना भी जगह मंदिर अपने इंडिया में या बाहर, हमारे मंदिर जो है बाबूसा जी के भारत के बाहर भी कई जगह पे हैं, तो सभी का संचालन जो है वो ट्रस्ट के थ्रू ही होता है। और परम आराधिका मंजू बाईसा जी उसकी मेन जो है देखभाल करने वाली, और प्लस बाबूसा भगवान के जो जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उन सबकी संरक्षिका हमारी मंजू बाईसा जी हैं। और मंजू बाईसा जी के बारे में थोड़ा सा हमारे भाई साहब हैं यहाँ, ये भी हमारे साथ जो हैं जुड़े हैं। उनसे जाके ज़रा पूछूंगी। पहले मैं एक चीज़ और आपसे पूछ लेती हूँ कि सुनील जी, कुछ भक्तों के बारे में हमने सुना है कि कुछ कान्हा जी के भक्त होते हैं, कुछ शिव जी के भक्त होते हैं, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है कि आप भगवान बाबूजी जा बड़े भक्त हैं, आपको उपकार हुआ था, तो ऐसा क्या हुआ कि आप इन्हीं के भक्त हैं? और देखिए, अब से लगभग 12-13 साल पहले हम लोगों बड़े कुछ समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी, कुछ अपनी जो है व्यक्तिगत समस्याएं थी, तो उन समस्याओं से हम बहुत परेशान थे। चारों तरफ मंदिरों में प्लस जो है बहुत जगह हम लोगों ने अपना प्रयास किया, लेकिन जब से हम मंजू बाईसा जी से और बाबूसा भगवान, बाबूसा धाम, चूरू धाम, दिल्ली धाम से जुड़े, तब से हमारी सारी समस्याएं बाबूसा भगवान ने जो है वो अपने ऊपर ले ली हैं। और अब हमारे समस्याएं, जो इतनी भी समस्याएं हमारी आती हैं, वो समस्याएं हमारी पहले हम तक आने से पहले वो बाबूसा भगवान उनको सबका निवारण कर देते हैं। और अभी जब से 12 साल हो गए लगभग हमको जुड़े हुए, हमारे जीवन में समस्याओं का जो है, समस्याएं सब जीवन में आती हैं, लेकिन वो समस्याओं का सभी का निदान स्वयं बाबूसा भगवान अपने आप कर देते हैं। हमको कभी जो है, कभी
कहीं जाके हमको परेशानी नहीं होती है, कहीं जाके हमारी कोई भी काम हमारा रुकता नहीं है। जय श्री बाबूसा। किसी एक पर्टिकुलर भगवान में यकीन रखना हमारी सारी परेशानियों का निदान करता है, या बस भगवान में यकीन रखना एक महत्व होता है? क्योंकि अभी आपने कहा कि सभी परेशानियों का जो है निदान करता है भगवान बाबूसा जी, तो अब अगर मैं कान्हा जी के भक्त के पास जाऊंगी तो वो भी ऐसे ही कहेंगे कि कान्हा जी सारी परेशानियों का निदान कर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान सभी एक हैं और हम ऐसा नहीं कि खाली बाबूसा भगवान के ही भक्त हैं, हम सभी भगवान में विश्वास रखते हैं। जैसा कि आपने मंदिर में देखा भी होगा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे विद्यमान हैं और बाकायदा सभी देवी देवताओं का पूजन उनके विधि विधान के अनुसार यहाँ पे प्रतिदिन होता है। लेकिन बाबूसा भगवान से हमारा खास लगाव, खास हमारा जो जुड़ाव हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके चमत्कार हमने अपने जीवन में महसूस किए हैं और अपने जीवन में महसूस भी किए हैं और पूरे दुनिया के हर कोने में। चूँकि मैं इससे पहले जो है लगभग 3-4 जगह मैंने सर्विस किया, मैं हर जगह रहा, साउथ में रहा, ईस्ट में रहा, अपने भारत के, तो सभी जगह हमारे बाबूसा जी के मंदिर हैं और बाबूसा जी धाम जो है सभी जगह पे विराजमान है। उत्तराखंड में ये 2 साल पहले हमारा पहला हमारा जो ये धाम बना है और अभी प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड में भी जगह जगह हमारे मंदिरों के लिए प्रयास जारी हैं। तो अंकल जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, मैं भी बाबूसा भक्त हूँ। सबसे पहले तो मैं मंजू बाईसा जी को प्रणाम करूँगा और बाबूसा भगवान को। जिस प्रकार सुनील जी ने बताया, ये बाबूसा जी का मंदिर उत्तराखंड में पहला मंदिर है और ये इसका पूरा संरक्षण मंजू बाईसा जी के श्री चरणों से होता है। वे हमारी भी संरक्षिका हैं और इस बाबूसा परिवार की भी संरक्षिका है। बाबूसा जी के बारे में संक्षेप में कहना चाहूँगा, बाबूसा जी का जो है 3 पंचमियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है जिस दिन उनका अवतरण हुआ, उसे कहा जाता है माघ सुद पंचमी। दूसरी पंचमी जो है हमारे यहाँ जो इनकी है वो है इनकी मिंगसर शुक्ल पंचमी और तीसरी पंचमी है जिस दिन इनका निर्वाण हुआ। तो इनको सही मायने में इनको बाबूसा जी को जो है हनुमान जी द्वारा ही शक्ति प्रदान की गई है, हनुमान जी द्वारा ही प्रतिष्ठित किया गया है। बाबूसा धाम जो है वो चूरू में है, वहाँ पे इनका प्रतिष्ठित मंदिर है। सभी लोग वहाँ जाके अपनी मान्यता मांगते हैं और उनका विश्वास भी है और सिद्ध भी हुआ है कि सबके उन्होंने कष्ट हरे हैं बाबूसा भगवान। तो ये बच्ची रिमझिम मेरे साथ अभी मौजूद है। अभी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था जिसमें ये बच्ची काफ़ी भजन गा रही थी भगवान बाबूसा जी के। तो भक्त हैं आप भगवान बाबूसा जी की? हाँ जी। अच्छा, कब से? मैं 10 साल से, जब से मैं पैदा हुई थी मैंने सबसे पहला नाम बाबूसा का ही बोला था। अच्छा, पैदा होने के बाद बाबूसा जी का ही नाम बोला था? सबसे पहला नाम बाबूसा का ही था। किसी ने बताया था या खुद से? खुद से। अच्छा, खुद से ही बोला था। तो क्या जानती हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भगवान बाबूसा जी के बारे में। भगवान बाबूसा भगवान कलयुग के अवतार है। उन्हें हनुमान जी ने अपनी गोद में बिठाकर उनका राज तिलक किया था, जब से उन्हें भगवान बाबूसा के नाम से जाना जाता है। 3 देव शंकर, महेश और विष्णु, इन तीनों के नाम से मिलकर बाबूसा भगवान का नाम बनता है। बा से ब्रह्मा, बो से विष्णु, श से शंकर, इन तीनों के नाम से मिलकर बाबूसा का नाम दिया गया था। और जो इनकी परम आराधिका मंजू बाईसा है, उनके बारे में वर्णन किया जाना बहुत ही अनगिनत। उन्होंने बहुत सारे भारत के बाहर भी बहुत सारे अनगिनत मंदिरों का लोकार्पण किया है। बाबूसा भगवान की 3800 से ज़्यादा मूर्तियों को स्थापित किया है। सिर्फ बाबूसा भगवान की नहीं, बाबूसा भगवान से भी अन्य देवी देवताओं के भी बहुत सारे भगवानों के मंदिर का लोकार्पण किया है और उनकी मूर्तियों को स्थापित किया है। तो आज भगवान बाबूसा जी की पंचमी है, तो आज पूरे दिन क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी तो आप भजन गा रही थी यहाँ बैठ के मंदिर में, क्या करेंगे आज शाम तक? आज शाम तक बाबूसा भगवान की पूजा होगी। आप पूजा ही करेंगे?